हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप टू को जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर टू। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम रिएक्ट करेंगे सभी एलिमेंट्स जो कि ग्रुप टू के हैं, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इसमें एक खास बात ये है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो दोनों हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पे H2 गैस सभी में ही रिलीज़ होगी। और जहाँ पे कैल्शियम देख रहे हो, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम जो है सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो लास्ट वाले टू हैं स्ट्रोंशियम एंड बेरियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। तो H2 यहाँ पे रिलीज़ होता है और यही बात लर्न करनी है कि बेरिलियम मैग्नीशियम हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम सिंपल वाटर जो एट रूम टेम्परेचर पे होता है उस पर ही रिएक्ट कर जाता है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डाउन द ग्रुप जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है रेडियम को हम यहाँ पे मींस नहीं काउंट कर रहे क्योंकि वो RA जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब ग्रुप टू के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने मेटल हाइड्राइड बनाया। यहाँ पे आप जो मेटल्स है वो कौन कौन से कंसीडर कर सकते हो, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। नेक्स्ट है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास मेटल हैलाइड्स बनते हैं, जहाँ पे सभी जो मेटल्स हैं, सभी ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप बेरिलियम क्लोराइड जो है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय दिस मेथड। तो आपको बेरिलियम क्लोराइड जो है आपको कोई अनदर वे जो है लगाना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी जो है बेरिलियम क्लोराइड बन सकता है। जैसे कि आपने क्या लिया, आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड होना चाहिए, उसमें आपको कार्बन एंड जो है क्लोरीन ऐड करना होगा। कार्बन यहाँ पे बेसिकली बेरिलियम ऑक्साइड को बेरिलियम क्लोराइड बनाने में हेल्प करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेरिलियम ऑक्साइड में क्या ऐड किया जाए कि वो बेरिलियम क्लोराइड बन जाए। ठीक है, तो कार्बन इज द मेन यहाँ पे एलिमेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कि जो बेरिलियम है वो एनामलस बिहेवियर दिखाता है अपने ग्रुप में से। क्यों? सबसे पहले कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा हायर रहती है और जो इसका इलेक्ट्रो एटॉमिक रेडियाई होता है वो स्मॉलर रहता है और जो इसका आयनिक रेडियाई है वो भी स्मॉलर होता है और जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है सारे ग्रुप के एलिमेंट्स में से, ठीक है, इसके अपने ग्रुप एलिमेंट्स में से हायर होती है। नेक्स्ट है कि जो बेरिलियम है काफ़ी हार्ड होता है लेकिन जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं इसके ग्रुप के, और ये सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में से लीस्ट मेटालिक इन नेचर होता है एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सभी जो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से हाईएस्ट होती हैं। नेक्स्ट है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड हुआ चाहे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये दोनों जो हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है कि क्या सिमिलैरिटीज़ रहती हैं बेरिलियम एंड एलुमिनियम में। आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, वैसे ही जो है बेरिलियम एलुमिनियम के साथ, ये पॉइंट पहले ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बेरिलियम एलुमिनियम के साथ जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। पहला रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, सबसे पहला यही है कि दोनों जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। दूसरा है कि ये दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर आप उसमें एल्कली ऐड कर दोगे तो वहाँ से जो है टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप लेगा और बेरिलियम OH4 एंड 2 नेगेटिव बनाएगा। वैसे ही जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है अगर उसमें भी हम एल्कली ऐड करते हैं तो ये भी एक OH ग्रुप को लेगा और एल्यूमिनियम OH4 नेगेटिव बनाएगा। अगर हम इनके कार्बाइड्स लें, जैसे बेरिलियम कार्बाइड लिया, एल्यूमिनियम कार्बाइड लिया, तो इन दोनों के कार्बाइड्स में अगर इनकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ओके, क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड्स प्लस मीथेन जो है वो वहाँ पे रिलीज होगी। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात ये आपको लर्न करनी है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये कोई भी इनका फ्लेम मतलब ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते, इनका कोई भी कलर यहाँ पे नहीं आता। और जो कैल्शियम है उसका ब्लैक रेड कलर आएगा और स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन आएगा। और बेरियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम का जो कलर रहेगा दैट इज़ एप्पल ग्रीन कलर होता है इसका। बेरियम का कलर आपको लर्न करना है कि एप्पल ग्रीन होता है। और बाकी अब हम जो हैं इसके कंपाउंड्स देखेंगे कि जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा जो है उसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो प्रेपरेशन में क्या करना होता है, आपको अमोनिया में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना होता है, तो आपके पास NH4HCO3 बनेगा। तो इसमें जो है आपको फिर सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट जब आप ऐड करोगे तो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, प्लस NH4Cl बनेगा। फिर जब आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा तो आप उसको हीट करोगे। एक्शन ऑफ हीट यहाँ पे आपको करना होगा, देन सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा एंड वाटर एंड CO2 अगेन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो जो सोडियम कार्बोनेट आपके पास बनेगा उसमें आपको जस्ट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने हैं, तो वहाँ पे आपको जो है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ मिलेंगे। तो इस जो फार्मूला आप देख रहे हो इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो क्या होता है। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर किया था, उसकी हाइड्रोलिसिस की थी, जस्ट ऐसे लर्न कर लो। तो हमारे पास वॉशिंग सोडा जो है वो बना, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। जो ये प्रेपरेशन मेथड है, इस मेथड को हम, इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। अब यूजेस क्या क्या हैं इसके, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर में यूज़ किया जाता है, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ये सभी जो है इसमें हम जो है वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। एंड वाटर सॉफ्टनिंग में, लॉन्ड्रिंग में एंड क्लीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है, पेंट्स में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर क्वालिटेटिव एंड कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वहाँ पे जो है वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये भी हमने वॉशिंग सोडा की जब प्रेपरेशन कर रहे थे तभी हमने प्रिपेयर कर लिया था, स्टार्टिंग रिएक्शन ही है। तो जो आपके पास NaHCO3 बनता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन को, सोडियम कार्बोनेट लो और उसमें हाइड्रो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, जिससे हमारे पास वो बेकिंग सोडा जो है प्रिपेयर हो जाएगा। यूजेस कहाँ कहाँ पे है बेकिंग सोडा के, दैट इज़ इन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड बेकिंग में यूज़ किया जाता है, और माइल्ड एंटीसेप्टिक भी ये होता है, ठीक है। माइल्ड एंटीसेप्टिक भी से कहा जाता है, मीन्स एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में, दिस इज़ कॉमन, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, दैट इज़ NaCl। तो ये तो आपको पता है कि दिस इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर बॉडी और आर डाइट एंड ऑल्सो यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, इसे हम फूड प्रेजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रेजर्वेटिव की तरह किसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा जो है इसे दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली इसे हम एल्कली भी कहते हैं, और दिस इज़ बेस, तो इसे हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका प्रेपरेशन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जो है हमें करनी होती है, जिससे हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास NaCl होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड पे Cl2 बनता है, और कैथोड पे हम क्या करते हैं, Na+Hg मिलके जो है वो NaHg मीन सोडियम एमेल्गम बनता है। वहाँ पे कैथोड पे बना सोडियम एमेल्गम, एनोड पे बना Cl2। तो जो हमारे पास सोडियम एमेल्गम बनता है उसमें जस्ट आपने क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, ठीक है। आपके पास NaCl होगा, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा देना, तो एनोड जो है, एनोड पे Cl2 बन जाएगा, कैथोड पे NaHg बनेगा, दोनों बनेंगे। तो वो जो है एमलगम जो बनेगा उसमें आपको वाटर ऐड करना है, तो आपके पास NaOH मीन्स कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस H2 एंड मरकरी। नेक्स्ट है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैस्टनर कैलनर प्रोसेस, ठीक है, इसे हम कैस्टनर कैलनर प्रोसेस कहते हैं। यूजेस इसके क्या हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स में से यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है तभी कॉस्टिक सोडा यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह कॉस्टिक सोडा को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड, दैट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, पहले इसकी जो है लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। दैट इज़ प्रेपरेशन कैसे होती है इसकी, आप प्रेपरेशन कर सकते हो बाय 2 मेथड्स। सबसे पहले आप स्लेक्ट लाइम लो, स्लेक्ट लाइम में CO2 ऐड कर दो, तो आपके पास लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड मेथड है, या फिर आप कैल्शियम क्लोराइड लो, उसमें आप सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दो, तो भी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर हम इसका हीटिंग इफेक्ट करें, मीन्स हीटिंग इफेक्ट देखें कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो हमें ये क्विक देगा, मीन्स लाइमस्टोन की हीटिंग पे हमें क्विक मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, प्लस CO2 मिलता है। ओके, CO2। सो ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स, ये भी बात है कि इसके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो इसको यूज़ एज अ फ्लक्स, इसको आप फ्लक्स की तरह भी यूज़ करते हो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वहाँ पे फ्लक्स होती है, तो फ्लक्स में आप इसे जो है कैसे यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्लक्स की तरह से यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो अगर हम इसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये CO2 हमें देता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइमस्टोन को एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या रिलीज़ करेगा, CO2। नेक्स्ट है क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम मैंने अभी बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम कहते हैं, और अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपके पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2। ठीक है, तो ये ही इससे ही जो है आप क्यूक्लाइम प्रिपेयर कर सकते हो लाइमस्टोन से। और मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में यूज़ होगा, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, अगर आपने सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना है कॉस्टिक सोडा से, तभी जो है क्यूक्लाइम यूज़ होगा। और शुगर की प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ्स, जितने भी डाई स्टफ्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में क्यूक्लाइम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है। पहले आपने क्यूक्लाइम लेना है, क्यूक्लाइम में जस्ट आपको वाटर ऐड करना है तो आपके पास स्लेक्ड लाइम आपको मिल जाएगा। और जो स्लेक लाइम है अगर उसको हम CO2 में ऐड करें तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अभी हमने रिएक्शन की थी। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में ऐड करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, सो दिस इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है ब्लीचिंग पाउडर में, तो आपको आंसर देना होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका फॉर्मूला भी लर्न कर लो, CaClO2। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज़ जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम। जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो ATP को यूटिलाइज करते हैं इन फॉस्फेट ट्रांसफ़र, उनको सभी को एंजाइम्स को जो है किसकी नीड होती है, दैट इज़ रिक्वायर Mg एज को फैक्टर। मैक्सिमम परसेंटेज जो है कैल्शियम की प्रेजेंट होती है बोन्स और टीथ में। नेक्स्ट है कि जो कैल्शियम है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, न्यूरोमस्कुलर में प्ले करेगा। ठीक है, जो जितना भी न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है हमारा उसमें कैल्शियम रोल प्ले करता है। इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन में एंड ब्लड कोगुलेशन में जो है कैल्शियम रोल प्ले करता है। आपको पूछा जा सकता है कि ब्लड कोगुलेशन में कौन सा एलिमेंट जो है रोल प्ले करेगा, दैट इज कैल्शियम। अब जो हम MCQs की बात करेंगे 20 MCQs रहेंगे आज के टॉपिक में से। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले 4 जो हैं वन लाइनर हैं, दैट इज़ डोलोमाइट का फॉर्मूला, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दोनों साथ में ही होते हैं, प्रोडक्ट में है कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सभी जो हैं इसमें क्या कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। जो जिप्सम है, जिप्सम का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो हमारे पास फ्लोर स्पार होता है ना, फ्लोर स्पार होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्लोर स्पार में कौन सा एलिमेंट होता है ग्रुप 2 का, दैट इज कैल्शियम। ओके, सो नेक्स्ट है कि विच मेटल ऑफ ग्रुप सेकंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसमें से जो है कौन सा मेटल है ग्रुप 2 का जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज बेरिलियम, सेकंड इज बेरियम, थर्ड इज कैल्शियम एंड लास्ट इज स्ट्रोंशियम। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। सो इसका आंसर है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा वो है बेरिलियम। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में से आपको रेडियो एक्टिव बताना है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो इसका आंसर जो है दैट इज रेडियम। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच एलिमेंट डज नॉट गिव कलर इन फ्लेम टेस्ट ऑफ ग्रुप सेकंड। कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। सो इसका जो आंसर है फर्स्ट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, सी है बोथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो है इसका आंसर बोथ आएगा क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों जो है फ्लेम टेस्ट को नहीं देते। इन इंडिया क्रैकर्स गिव ग्रीन फ्लेम ऑन मैरिज ओकेजन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट। तो क्रैकर्स में ग्रीन फ्लेम जब आता है तो वो कौन सा एलिमेंट होता है उसमें, 8th का जो है दैट इज बेरियम। ठीक है, एप्पल ग्रीन कलर मैंने बताया था कि एप्पल ग्रीन कलर होता है बेरियम का, तो ऑब्वियसली बेरियम जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे जो है
कौन सा मिनरल जो है वो कैल्शियम का नहीं होता। तो नाइन्थ का जो है देखो यहाँ पे लाइमस्टोन तो मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, ओके ये तो होगा। फ्लोरस्पार में भी कैल्शियम यूज़ होता है और डोलोमाइट में भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके। फ्लोरस्पार में भी होता है कैल्शियम फ्लोराइड की तरह। लेकिन जो इप्सम साल्ट है उसमें जो है कैल्शियम यूज़ नहीं होता। सो नाइन्थ का जो है डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है विच हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें से वो कौन सी हाइड्रोक्साइड है जो इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। देखो सभी जो है सॉल्युबल हो जाएंगे, कैल्शियम बेरियम और मैग्नीशियम, लेकिन जो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है तो इसका जो आप कह सकते हो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल रहती है वाटर में। विच हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऑफ मेटल इज एम्फोटेरिक। ये भी बताया था कि वो कौन सा मेटल है, ठीक है, वो जो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है हमें, दैट इज 11th का। मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता, कैल्शियम और बेरियम भी नहीं होंगे, तो बेरिलियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच मेटल इज यूज टू रिमूव वाटर कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल। तो वो कौन सा मेटल है जो वाटर को कंप्लीटली रिमूव कर देता है अल्कोहल में से। सो दिस इज द कैल्शियम, ओके। सो कैल्शियम जो मेटल है वो रिमूव करता है वाटर को अल्कोहल में से। तो यहाँ पे बताया कि इन चारों में से जो आप 4 देख रहे हो यहाँ पे कंपाउंड, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी वाटर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बेरिलियम सल्फेट। सल्फेट जो होगा बेरिलियम का उसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। नेक्स्ट है विच मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक। सबसे कम बेसिक कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड रहेगा। तो इसमें जो है बेरिलियम तो बिल्कुल ही भी, क्योंकि बेरिलियम तो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। उसके बाद जो है बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेरियम की जो है बेसिक सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन उन्होंने लीस्ट पूछा है तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लीस्ट बेसिक होगा इन नेचर। वन रिएक्टिव इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ये तो अभी रिएक्शन में आया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ओके। विच मेटल इज यूज टू प्रिपेयर द विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। जो विंडोज की एक्सरे ट्यूब होती है, सॉरी एक्सरेज ट्यूब की जो विंडोज होती हैं उनको प्रिपेयर करने में कौन सा मेटल यूज होता है, दैट इज बेरिलियम, ओके। दिस बेरिलियम इज यूज टू प्रिपेयर द विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बताना है लेकिन वो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो क्या फॉर्मूला रहेगा, 17 का ए कैल्शियम सल्फेट जो है ये डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ओके। इसमें जो वाटर आपको नहीं ऐड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन सीमेंट। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका रहता है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है वो। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिलिका यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कैल्शियम 3 सिलिकॉन O5, तो ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन रहता है इसका। क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट रहता है और हीमोग्लोबिन में कौन सा। तो चारों में से आपको बताना होगा कि कौन सा प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो सी है क्लोरोफिल में तो रहेगा Mg2 पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन में रहता है Fe2 पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट जो है आपका आपके लिए है वाइट इनामल जो होता है अवर टीथ इज, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से आपको बताना होगा कि जो वाइट इनेमल होता है टीथ का उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा कंपाउंड रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि ए ऑप्शन सही है जब बी, जा सी और जा टी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके साथ जो है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ठीक है, सो दैट जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नेक्स्ट जो है कमेंट में बता दीजिए कि मैम अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया, ठीक है। जो प्रॉब्लम होता है, जो डाउट होता है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसे ड्रॉप कर सकते हो मैसेज को एंड उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर एल्वस है, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।